जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेके। सत्संग को पूरा सुने क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी कोई भी नया सत्संग अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का सत्संग आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी का कहना है कि अभी 9 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर संध्या बेले का। तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और पहली नवरात्रि को भी मैंने किया था, सेकेंड वाली को भी, या थर्ड वाली है। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी का बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है और कि तू चिंता मत कर, तू उदास मत होया कर, और मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ और तू चिंता किसी बात की मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूँगा। तो जब मैसेज देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और सत्संग में आज मैं सुन रही थी, तो जो मैं सुन रही थी वो मैं कल अपने मन में सोच रही थी। कल मैं अपने मन में सोच रही थी कि मेरा जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैंने सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। तो ब्लैक मैजिक मेरे परिवार पर बहुत साल पहले से हो रहा है, लेकिन मुझे तो पिछले साल से पता चला। तो मैं आज जो सोच रही थी, मैं कल सोच रही थी कि लगता है कि मेरे मतलब मुझे देखकर सब लोग बहुत जलते हैं मेरे गांव में कि मैं थोड़ी अच्छी हूँ दिखने में। तो सब मेरी जो देवरानी हैं और जो मेरी जेठानी हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो मुझे लग रहा था कि होता है कि सुंदरता को नज़र लगा देना। तो मेरे चेहरे पर बहुत दाग धब्बे, डार्क सर्कल ये सब पड़ गए और मेरा वेट भी बढ़ गया। तो मुझे लगता था कि कुछ मेरे साथ किया गया है, कुछ भेजा गया है। तो ऐसा मैं महसूस कर रही थी। और बाल तो इतने झड़ते हैं कि गुरुजी का भी मैसेज आता है कि तेरे घर में मैं आया था, सिर्फ तेरे घर में बाल ही बाल बिखरे हैं। तो बिल्कुल सही है कि मेरे घर में हर जगह बाल ही बाल होता है, और कितना भी हटा दो, कितना भी साफ़ कर दो, इतने बाल गिर रहे हैं। तो ये सब सही बात है और गुरुजी भी बोलते हैं, तो जो मैसेज आता है बिल्कुल सही होता है। तो मेरा तो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था कि उन्होंने भी एक सत्संग सुना था, वो जिक्र कर रही थी सत्संग में कि शिवलिंग पे जा और मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लेकर उस एक लेप बनाकर और शिवलिंग पर लेप लगा, और उसके बाद जो बचती है उसे अपने बालों में लगा ले, तो तेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने वैसा किया और उनके बाल बहुत अच्छे से मतलब कि कम हो गए हैं गिरना, और सिल्की शाइनिंग भी मतलब कि अच्छा हो गया बाल में उनका, और अब बहुत कम बाल गिरते हैं उनके। तो ये सत्संग मैं सुन रही थी परसों, और कल की सत्संग जो थी सेकेंड वाले दिन नवरात्रि की, उसमें भी मैंने सुना, बिल्कुल मेरे से रिलेटेड था, बिल्कुल मेरे से रिलेटेड कि जैसे मेरे घर में हो रहा बिल्कुल वैसा ही था। तो उनका जो सत्संग था कि घर में उनकी भी ब्लैक मैजिक हुआ था, और उनका भी जो चेहरा था उस पर बहुत दाग धब्बे दाना सब निकल आए थे। तो उन्हें भी गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि तू जो दीप जलाती है घर में, उस दीप में जो घी बच जाता है उससे अपने चेहरे पर मसाज कर। तो उन्होंने भी मसाज किया और 3-4 दिन में उनके भी स्किन बहुत ही अच्छे हो गए थे। तो ये भी सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया और बोल रहा जल प्रसाद पी और उससे नहा। तो ये भी मैं तो जल प्रसाद लेती हूँ, पीती हूँ, और गुरुजी का मंत्र भी जाप करती हूँ। तो मैं सत्संग सुनती हूँ और ये सब मुझे टेलीपैथी के द्वारा भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलिए ये बिल्कुल मेरे से रिलेटेड ही है
जो मैं सत्संग सुन रही थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ऐसे टेलीपैथी करते हैं और बताते हैं। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे घर में भी कभी मतलब कि बहुत खुश हो जाती हूँ, सब कुछ ठीक चलता है, कभी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है कुछ कि क्या मैं करूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मेरे घर में जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे भी 2 दिन पहले ओम के दर्शन हुए उसमें, क्योंकि जब मैं पहली बार जुड़ी थी गुरुजी से तब मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी को। उस टाइम में जनवरी की बात है, दिसंबर लास्ट या जनवरी की बात है। तब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और बिल्कुल गुरुजी को मैंने देखा भी नहीं था, इससे पहले कभी नहीं गुरुजी का मैंने नाम सुना था। उस टाइम में जब पहली बार मैंने एक बार मैं सोच रही थी बार बार ये मैसेज आ रहा है गुरुजी का, बार बार मैसेज आ रहा है, तो मैं समझती थी कि पता नहीं कौन बाबा हैं, मैं जानती नहीं थी कि कौन गुरुजी हैं। तो उसके बाद जब मैंने एक दिन सत्संग सुना कि देखती हूँ, क्योंकि इसमें भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, मैं भी बहुत परेशान थी। तो मैं जब सत्संग सुनती हूँ उस दिन, तो उसी दिन शाम में मुझे लिट्टी में जितनी भी मैंने लिट्टी सेकने के लिए रखे थे तवे पर, जब मैं उसे पलटती हुई हूँ तो 6-7 लिट्टी में ओम बने हुए थे, सारे के सारे लिट्टी में ओम बने हुए थे। तो मैं सोच रही थी, तब मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी को कि, और ना ही सत्संग सुनती थी कि मुझे पता चले कि गुरुजी ओम के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो उनका तो जो ब्लेसिंग था वो तो मुझे दे चुके थे उस दिन लिट्टी में ओम दर्शन कराकर। तो अब मुझे जब मैं सुनती हूँ, जब मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ मई के महीने से, तो मुझे यकीन होता है कि सच में गुरुजी तो ब्लेस्ड किए जनवरी में ही, लेकिन मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से मई महीने में। तो गुरुजी का बहुत ही आशीर्वाद है मेरे परिवार पर, और सब कुछ गुरुजी ही अच्छा करेंगे, क्योंकि सारा जो भी है मतलब कि मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं बीमार भी हूँ, क्योंकि मेरे यूट्रस में बहुत गांठ है, भरी हुई है, क्योंकि मैं पिछले साल मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था 2-3 बार। तो और मैं हेम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ। अब तो मैंने गुरुजी का, जब से गुरुजी मेरे घर में आए हैं और इसी महीने में आए हैं, 15 दिन हो गए होंगे, तो गुरुजी जब से आ गए हैं मेरे घर में, तो मैं उनका जल प्रसाद रखती हूँ और उन्हीं का जल प्रसाद मैं लेती हूँ। तो गुरुजी की कृपा है। और उनका चंदन टीका भी मैं जब उतारती हूँ तो अपने पेड़ों में लगा लेती हूँ, पेट में जहाँ पर मुझे दर्द होता है। और गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी आप मेरा सब ठीक कर देंगे और मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ही को ठीक करना है। तो मैं गुरुजी से ही प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी ही सब करेंगे, गुरुजी से ही अरदास करती हूँ। और कल भी एक मैसेज आया था गुरुजी का टेलीपैथी की, सो एक सत्संग ही सुन रही थी, तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि तो दो अपने जो भी इच्छा है विश है वो लिख कर मेरे स्वरूप के सामने रख दे। तो मैंने भी सामने 2 विश लिख कर रख दी है, अपनी अरदास पूरी मतलब कि अरदास मैंने की गुरुजी से, और 2 विश लिख दी है। अब गुरुजी की कृपा जिस दिन मेरी वो विश पूरी हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि गुरुजी अपना कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखें, मेरे बेटे अंकल पर, मेरे बेटी अंकल पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर। कि मेरे हस्बैंड का जो मूड है वो स्विंग होता है, कभी किसी से बात नहीं करते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी बिना बात का ही किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो समझ में ही नहीं आता है कि उनके साथ होता क्या है। मैं हमेशा चिंता में पड़ जाती हूँ कि क्या हुआ है गुरुजी। तो आज मैं क्या की कि जब चंदन जो गुरुजी का था टीका, मैंने एक मतलब कि निकाल के रख लेती हूँ गुरुजी के स्वरूप से। तो वो चंदन में मैं हल्का सा जो गुरुजी का ही जल था वो मिलाकर, और उनको मतलब जब पूजा मैं कर लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, तब वही चंदन मैं उनके फोरहेड पर लगा देती हूँ। अपने बेटे को भी अपने ऊपर, तो जब मैं लगाती हूँ गुरुजी को लगाती हूँ तब मैं उसे फिंगर्स लगा लेती हूँ अपने फोरहेड पर। तो अच्छा लग रहा था मुझे। दोपहर में सब खाना पीना खा के जब आराम कर रहे थे तो मैं भी लेट के सत्संग ही सुन रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल सो गए थे, फिर जब उधर से आते हैं तो थोड़ा सा डांस करते हुए आते हैं। मेरी बेटी बोलती है कि पापा उठ गए हैं, तो क्या, मैं पूछती हूँ क्या कर रहे थे, तो वो डांस कर रहे थे। कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज गुरुजी की कृपा है, मैंने उन्हें चंदन का तिलक भी लगा दिया है, जल प्रसाद भी दी थी। तो बस गुरुजी कृपा करे, मेरे हस्बैंड अंकल का मन को अच्छा कर दे कि वो हमेशा खुश रहे। जब वो खुश रहते हैं तो मेरे घर में खुशियाँ रहती है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे हस्बैंड अंकल खुश रहते हैं। तो और मेरे हस्बैंड अंकल भी अब गुरुजी को बहुत मानते हैं, अब उन्हें भी बहुत यकीन है गुरुजी पे कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। तो जय गुरुजी, आप सब अच्छा कीजिए और सब कुछ आप अच्छा कीजिए। सब मेरे घर का परिवार का जितना भी है मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। अपने मतलब जो भी मेरा शरीर का जो बीमारी है वो मेरे हस्बैंड अंकल का जो रहता है, उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता, तो उनका, मेरे बच्चे लोग को, सबको आप देखिए। सब मेरी जितनी परेशानी है सब गुरुजी ही देखते हैं, सब मैंने उन्हीं पर सरेंडर कर दिया है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
और आज मैंने लौकी के पकौड़े बनाए थे दोपहर के टाइम में। तो मैंने गुरुजी को 2 पकौड़े उन्हें भोग रूप में लगाए और 1 गिलास पानी को ढक कर लगाया है। और उसके बाद आधे घंटे पौन घंटे के बाद मैंने वो लौकी के पकौड़े उनके सामने से हटाए। अब गुरुजी जानेंगे कि गुरुजी को वो लौकी के पकौड़े कैसे लगे। तो अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उन्हें भी गुरुजी का आशीर्वाद मिले, उन्हें भी गुरुजी ब्लेस्ड कर दें। और जितने भी सुनने वाले संगत जी हैं सबको ब्लेस्ड करें, सबके घर में खुशियाँ रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। गुरुजी सब पर आशीर्वाद अपना बनाए रखिए, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सब लोग का चिंता दुख परेशानी सब दूर हो जाए, सब लोग खुशी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और मैं अगले सत्संग की फिर आगे तैयारी करती हूँ। तो मेरी वाणी में जो भी मुझसे भूल हुई होगी सत्संग करने में, तो सारे संगत जी को मैं बोलती हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जय गुरु जी, और गुरु जी भी मुझे माफ़ करें, क्षमा कीजिएगा। जब मुझसे गलती होती है बात करने में, तो मुझे सत्संग करना नहीं आता है, फिर भी मैं कर रही हूँ कि गुरु जी का ही आदेश है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए। अभी मैं गुरु जी के ही स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी आपके चरणों कमलों में प्रणाम है, आपके चरण कमलों में प्रणाम मेरा, और आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। कल एक बहुत ही प्यारा गुरु जी का सत्संग लेकर मैं फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।